नेक्स्ट सेकेंडरी वेव्स, सेकेंड टाइप वेव्स जो हैं वो हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, जिन्हें एस वेव्स कॉल किया जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज शेक वेव्स, इन वेव्स को भी शेक वेव्स कॉल किया जाता है, इनका अनदर नेम है शेक वेव्स। दीज वेव्स आर द नेक्स्ट टू अराइव, ये प्राइमरी जो वेव्स हैं उनके बाद इन ये वाली जो वेव्स हैं वो पहुंचती हैं। देयर स्पीड इज़ लेस दैन पी वेव्स, इन वेव्स की जो स्पीड है वो पी वेव से कम होती है, बट दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन, लेकिन ये जो वेव्स हैं ये एक शेकिंग एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जैसे शेकिंग एक्शन मतलब हिलाने वाली, चीज़ों को हिला देती हैं। ओके, थर्ड आता है सरफेस वेव्स, जिन्हें एल वेव्स कॉल किया जाता है। दीज वेव्स आर द लास्ट टू अराइव, ये वेव्स जो है लास्ट में पहुंचती हैं एंड ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ के सरफेस पर पूरे सरफेस तक पहुंच जाती हैं। दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल, ये जो वेव्स होती हैं ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो इन एल वेव्स की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरिंग अर्थक्वेक्स। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, जो अर्थक्वेक है उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब उसकी जो कितने लेवल पर कितना विनाशकारी, तो जो इसकी एक इंटेंसिटी है वो रिक्टर स्केल पर मेज़र की जाती है। दिस स्केल वाज डिज़ाइन बाय एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर इन 1935। 1935 में चार्ल्स रिक्टर जो हैं वो एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस रिक्टर स्केल को डिज़ाइन किया था। कब किया था? 1935 में, और उनका नेम क्या था? चार्ल्स रिक्टर, और उन्हीं के नेम पर रिक्टर स्केल इसका नेम पड़ा। ये एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी करते हैं, उस स्टडी का एक्सपर्ट जो है वो सिस्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ओके, दिस स्केल डजंट हैव अ फिक्स रेंज, इट इज़ एन ओपन एंडेड स्केल एंड रिटर्न एज 0 to 8-9, मतलब मान लीजिए ये स्केल है तो इसकी जो स्टार्टिंग है 0, 8.9 प्लस, मतलब इसका कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रखा, 0 से 8.9 प्लस, मतलब आगे और भी बढ़ सकता है, ठीक है। द हायर द नंबर ऑन द रिक्टर स्केल द ग्रेटर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जितना ज़्यादा नंबर हाई होगा तो उससे उस रिक्टर स्केल पर उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र किया जा सकता है कि वो कितने लार्ज स्केल तक पहुंचा। द अर्थक्वेक्स ऑफ इंटेंसिटी 6 एंड मोर आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, अगर मान लीजिए 6 अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल पर जब मेज़र करते हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी 6 या इससे ज़्यादा आती है तो ये डिस्ट्रक्टिव का कारण बनता है, ठीक है, ज़्यादा विनाश का कारण बनता है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज़ कॉल्ड सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजिस्ट आर द एक्सपर्ट्स। देखिए, वो स्टडी, कौन सी स्टडी? अर्थक्वेक वेव्स की, अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी को सिस्मोलॉजी कॉल किया जाता है। क्या कॉल किया जाता है? सिस्मोलॉजी। और सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी, ठीक है। सिस्मोलॉजिस्ट आर द एक्सपर्ट्स हु स्टडी द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक्स। सिस्मोलॉजिस्ट जो है अर्थक्वेक्स के डिफरेंट पैटर्न्स की स्टडी करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। अब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कॉल किया जाता है। ओके, द फर्स्ट मॉडर्न सिस्मोग्राफ वाज इन्वेंटेड इन 1880 बाय जॉन मिल। किसके थ्रू? जॉन मिल जो 1880 में इन्होंने फर्स्ट सिस्मोग्राफ इन्वेंट किया। ये एक इंग्लिश सिस्मोलॉजिस्ट थे और साथ में जियोलॉजिस्ट भी थे। जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ। नेक्स्ट आता है
Distribution of earthquakes. Okay, earthquakes are experienced mostly in the belts where volcanoes are present because the earth's crust is quite unstable. In those regions, the main earthquake belts on the earth are. अर्थक्वेक जो है मोस्टली किस बेल्ट पर कहाँ आते हैं, जहाँ पर वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं अर्थ की क्रस्ट लेयर पर, सरफेस पर, ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल जोन है. द मेन अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑन द अर्थ आर. अर्थ पर जो ज़्यादातर जहाँ अर्थक्वेक आते हैं वो बेल्ट्स कौन सी हैं? फर्स्ट इज सरकम पैसिफिक बेल्ट. दिस बेल्ट कंसाइंस विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ये जो बेल्ट है पैसिफिक ओशंस, ठीक है, जहाँ पर पैसिफिक ओशन जो कि एक सर्कुलर मैनर में है, ठीक है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कॉल किया जाता है. क्योंकि यहाँ रिंग ऑफ फायर क्यों कॉल किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वॉल्केनोज हैं, ठीक है. तो ऑलमोस्ट 65% जो भी अर्थक्वेक्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो 65% जो अर्थक्वेक हैं वो इसी बेल्ट पर आते हैं. कौन सी बेल्ट पर? सरकम पैसिफिक बेल्ट पर. ओके, दिस बेल्ट इंक्लूड्स. इस बेल्ट के अंदर कौन से कोस्टल मार्जिन एरिया इंक्लूड हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया, ठीक है. तो ये सभी एरिया सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर इंक्लूड हैं. यहाँ पर ये अर्थक्वेक्स जो है वॉल्केनोज की वजह से आते हैं. नेक्स्ट आ जाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. अबाउट 25% ऑफ द अर्थक्वेक रिलेटेड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बेल्ट. 25% के नियर अबाउट जो अर्थक्वेक हैं, ठीक है, वो कहाँ आते हैं? इस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नियर. इट इंक्लूड्स द एल्पाइन माउंटेन्स. और इस बेल्ट के अंदर कौन से एरिया इंक्लूड हैं? एल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरियन सी, द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, ये सभी आते हैं. नेक्स्ट आता है मिड एटलांटिक रिज. मिड एटलांटिक रिज बेल्ट. दिस एरिया रिकॉर्ड्स मॉडरेट अर्थक्वेक्स. इस एरिया के अंदर मॉडरेट मतलब एवरेज अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है. अब मॉडरेट अर्थक्वेक विच ऑक्योर एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये वहाँ आते हैं. मिड एटलांटिक रिज बेल्ट जो है ये कहाँ ऑक्योर होते हैं ये इस तरह के मिड मॉडरेट अर्थक्वेक? और क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि इस एरिया के अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, मान लीजिए ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा? अर्थक्वेक आएंगे. दिस बेल्ट इंक्लूड्स. इस बेल्ट के अंदर मिड अटलांटिक रिज एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड्स. अटलांटिक ओशन के नियर जो भी आइलैंड्स हैं या जो एरिया पड़ता है वहाँ पर ये इस बेल्ट के अंदर इस तरह के मॉडरेट अर्थक्वेक आते हैं. निटी-ग्रिटी. स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस. अब देखिए अर्थक्वेक के टाइम पीरियड पर हमें पता तो होता है नहीं है, कोई प्रोडक्शन तो होती नहीं है कि अर्थक्वेक आने वाला है, बट एक हम अपने सेफ्टी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम उससे अपना प्रिकॉशन कर सकते हैं. स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस. हमेशा जब भी हमें कुछ इस तरह के झटके फील हों, वाइब्रेशन फील हो, तो हमें फायर प्लेसेस से दूर हो जाना चाहिए. एरियाज़ अराउंड चिमनीज, जैसे कि चिमनी हो गया या ग्लास विंडो हो गए, मिरर हो गए या पिक्चर फ्रेम हो गए. तो इस टाइम पीरियड पर जब भी अर्थक्वेक आता है तो इन सभी चीज़ों से हमें अपनी दूरी बना लेनी चाहिए. टेक शेल्टर अंडर अ किचन काउंटर. किचन के अंदर जो काउंटर्स होते हैं उसके नीचे स्लैब बने होते हैं, उसके नीचे हमें शेल्टर मतलब उसके नीचे हमें बैठना चाहिए. टेबल और डेस्क के नीचे. अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और अ वॉल. बजाय किसी वॉल और कॉर्नर पे, ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एकदम से अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक आने पर सीधा वो जो रूफ़ होगी वो हमारे सर पर गिर सकती है. चीज़ें हिलेंगी डुलेंगी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बनी बनाई बिल्डिंग्स ऐसे डैमेज हो जाती हैं. तो सारा वो जो भी मलबा होगा वो हमारे सर पर गिरकर
हमारा सर जो है वो पूरा मतलब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें प्रोटेक्शन करता है ये, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर, किसी के ऊपर, सरफेस के ऊपर गिरकर फिर वो हमें लगेगा, तो इतना हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस तरह से डेस्क या टेबल काउंटर के नीचे अपने आप को सेव कर लेना चाहिए।